नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट एडवाइजरी, जहां हम लेके आते रहेंगे कॉमन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारी अनकॉमन बातें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 31 मार्च की डेडलाइन से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है और एक्शन लेना है। टिक टॉक टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलो आज हम हमारा ये टॉपिक के लेके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और हम ऐसे 7 पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं 31 मार्च से पहले उस पर कोर्स ऑफ एक्शन, राइट कोर्स ऑफ एक्शन लेना। सबसे पहला पॉइंट है पैन और आधार लिंकेज। जी हाँ, तो आपको ये देखना है कि आपने आपका पैन और आधार लिंकेज कर रखा है या नहीं। इनकम टैक्स वेबसाइट पे इस पैन और आधार को लिंक करने के लिए एक ऑलरेडी लिंकिंग फॉर्म है, उस पे जाके आपको आपका पैन और आपका आधार लिंक करना है। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी भरनी होगी और आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा 31 मार्च के बाद। बस इतना ही। पर आपका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चला जाएगा और 10,000 रुपये भी चले जाएंगे जेब से। तो क्यों करें, 31 मार्च तक लिंक कर ही लेते हैं ना। सेकेंड पॉइंट जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस टैक्स भरना है बिफोर 15 मार्च। अगर आपने अपना टैक्स असेस कर लिया है या किसी प्रोफेशनल से असेसमेंट करवा लिया है और आपको मालूम है आपके ऊपर एडिशनल टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ सकती है या आ रही है, तो उसे प्लीज़ 15 मार्च तक पे कर दें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस समय आप ITR फाइल करेंगे और वो टैक्स कंप्यूट होके आएगा तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगेंगे। तो उससे बचना है तो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स फाइल कर दीजिए। कुछ लोग अपनी फाइल बनवा रहे हैं ITR U के ऑप्शन आने के बाद, तो हमारा ये थर्ड पॉइंट उसी के ऊपर बेस्ड है। ITR U जो कि एक नया अमेंडमेंट आया था जिसके तहत आप आपकी इनकम टैक्स रिटर्न तब भी भर सकते हैं अगर आपने फाइल नहीं किया है तब भी। तो आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 20-21 की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे अगर आपने 31 मार्च तक ITR U का ऑप्शन एग्जीक्यूट या एक्सरसाइज नहीं किया तो। फोर्थ पॉइंट, इसको लेकर आपने काफ़ी सारी चर्चाएं भी सुनी होगी, शायद प्रोफेशनल्स ने आपको वार्न भी किया होगा और आपको इन्फॉर्म भी किया होगा कि आपने अपना टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं। तो अगर आपने नहीं किया है तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पास टाइम बचा है सिर्फ 31 मार्च तक। और याद रखिए, अगर आप किसी ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे इन्वेस्टमेंट में जाते हैं जिनमें शायद आपको रिसीट इशू होने में टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ उसको पहले ही एग्जीक्यूट करवा लीजिए ताकि 10-15 दिन का गैप आपको भी मिल सके और आपके पास रिसीट टाइम पे आ सके और आप आपके टैक्स प्रूफ के लिए वो रिसीट इकट्ठा कर सकें। फिफ्थ पॉइंट, आपको आपकी कंपनी के थ्रू अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो टैक्स प्रूफ सबमिशन के लिए अब तक मेलर्स आ चुके होंगे। अगर आ चुके हैं तो प्लीज़ उन्हें भर दीजिए, क्योंकि आप जो डिक्लेरेशन उसमें भरेंगे, जो डिडक्शंस उसमें क्लेम करेंगे, वैसे ही आपका फॉर्म 16 ड्राफ्ट होगा। प्लस आपको एक और फायदा होगा, वो डिक्लेरेशंस डिडक्शंस भरने के बाद आपका जो सैलरी कॉम्पोनेंट के ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन होगा वो भी कम होगा कंपेरेटिवली जो आप नहीं भरेंगे तब। तो आप वो भरेंगे तो दो फायदे हैं, एक तो आपका टैक्स बच जाएगा मार्च का, और दूसरा आप जो टैक्स प्रूफ सबमिशन करेंगे उससे जो फॉर्म 16 ड्राफ्ट होगा उसी के थ्रू अगर हम ITR फाइल करेंगे तो आपको कभी भी मिसमैच के लिए एक इन्फॉर्मेटरी मेल जो हमेशा आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या एक कम्युनिकेशन, वो नहीं आएगा। 6th पॉइंट, आपने कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, शेयर्स या म्यूचुअल फंड, अगर आपने उनमें कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है तो प्लीज़ उसको बुक कर लीजिए टिल द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, क्योंकि अगर आप उसको अभी बुक कर लेंगे तो 1 लाख तक का आपको छूट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और आपको ये छूट अवेल करने का मौका मिल जाएगा और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 1 लाख का फायदा लेकर बिना टैक्स के आप बाहर निकल पाएंगे। 7th और लास्ट पॉइंट, ये बिजनेसमैन या फिर उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर किसी भी एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस में हैं या फिर शायद प्रोफेशनल्स हैं जिनका बेसिकली GST से लेना देना है। तो अगर आपका GST से संबंध है तो आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए कि आप इस मार्च में ही आपके GST रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट आपकी रिटर्न में कर लें, ताकि जो एडजस्टमेंट आप आपकी रिटर्न में करेंगे वही एडजस्टमेंट हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होंगे। तो हमारा ऐसा सजेशन है कि 26 AS और आपका GST डिट्टो मैच हो जाएगा, आपके अकाउंट्स भी मैच हो जाएंगे और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा रिकन्सिलिएशन रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करना पड़ेंगे। आई होप आपको हमारे 7 पॉइंट्स का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और आपके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच सकें।